राजनीतिक नारे के तहत एक नया नारा दिया गया कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कि वहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटैलिटी क्या है, वहाँ के हॉस्पिटल्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या व्यवस्था, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन वक्त के साथ नए राजनीतिक दल जैसे जैसे आ गए तो राजनेता लोगों का एक अलग ही नारा हो जाता है, और इसी राजनीतिक नारे के तहत एक नया नारा दिया गया कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। जी हाँ, लैंड फॉर जॉब ये घोटाला है, और ये घोटाला आरजेडी के तमाम नेता के ऊपर है। मुख्य रूप से जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे उस समय केंद्र में, तो ग्रुप डी के वैकेंसी में, वही ग्रुप डी जिसमें तमाम तरह के इंजीनियर, एमबीबीएस, जब ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, 1000 की वैकेंसी निकलती है और 10-20 लाख जो एप्लीकेशंस आ जाते हैं, उस 10-20 लाख एप्लीकेशंस में 7-8 लाख तो ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो काफी हायर डिग्री वाले होते हैं, वो भी ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं। क्या करें, बेरोजगारी है, करना पड़ता है। और इसी करना पड़ता है के तहत ग्रुप डी की वैकेंसी में एक बहुत बड़ा गेम हुआ। गेम ये हुआ कि डायरेक्ट पैसे ना लेके, ताकि बाद में कोई फंसे ना, आप जो है वो जमीन दे दो और आपको इसके बदले में जॉब दी जाएगी। यानी कि जो भी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख एक ग्रुप डी के वैकेंसी में कैश लिया जाना था, उसके बदले में उस कैश की जगह वहां से जमीन ली गई। और जमीन काफी सस्ते रेट में लालू यादव ने ना कि अपने बल्कि अपने कई सारे रिश्तेदारों के नाम पे ले रखी थी। और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बेनामी पड़ी हुई हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की हो, चाहे वो लालू यादव की हो, चाहे उनकी दोनों बेटियों की हो, चाहे उनके वाइफ के नाम से हो। बहुत सारे ऐसे तमाम जो प्लॉट्स हैं, यहाँ तक कि पटना में एक बहुत बड़ा लैंड लिया गया था जिसपे कि 700 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉल बना रहे थे तेजस्वी यादव। अब बस ये जानने की कोशिश मैं कर रहा था कि जिस इंसान की, अगर मैं राबड़ी देवी की बात करूं, तो पहले के हालात क्या थे जब शुरुआती दौर में लालू यादव जब छात्र नेता से और धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक अपना करियर स्टार्ट किया था, और आने वाले कुछ समय में अब क्या हो गए हैं, और उनकी परिवार, जो उनकी फैमिली है पूरी, वो किस तरीके से शानो शौकत और ठाठ से जिंदगी गुजार रही है। लगभग हर एक सिटीज में उन लोगों का एक अपना बंगलो पड़ा होगा, और किसी न किसी रिश्तेदार के नाम से कहीं ना कहीं हर शहर में बहुत बड़ा एक जमीन का हिस्सा उनके लिए पड़ा हुआ है। और ये इस तरीके से किया गया था कि बहुत जगह ये दिखाया गया कि लालू यादव को किसी ने गिफ्ट दे दिया, तेजस्वी यादव को किसी ने गिफ्ट दे दिया, और गिफ्ट में क्या दिया भाई, जमीन दे दिया। अब एक बात बताओ मेरे को, 5-10 एकड़ की जमीन पहली बात तो कोई गिफ्ट में कैसे दे सकता है। चलो दे भी दिया तो वही इंसान दे सकता है जो ऑलरेडी करोड़ों रुपए उसके पास पड़े हुए हों, करोड़पति इंसान है, 10-20 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 1-8 करोड़ रुपए का अगर वो गिफ्ट किसी को दे भी दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सारे गिफ्ट ऐसे ऐसे इंसानों के द्वारा दिए गए थे कि उनकी सालाना इनकम तो करोड़ों की छोड़ो, पूरी जिंदगी की इनकम शायद करोड़ों की नहीं होगी, पूरा जिंदगी का पैकेज उन लोगों का 1-2 करोड़ का नहीं होगा। और वो लोग भी लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों को करोड़ों रुपए की जमीन गिफ्ट में देते हैं। ये गिफ्ट का मामला ऑन पेपर दिखाया जाता है। हालांकि ये जो जमीन का खेल ईडी अभी जो जांच कर रही है, पटना से लेके दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, यानी कि यूपी के कई शहरों में ये ईडी का छापा चल रहा है। ईडी के छापे में कल 12 घंटे के छापे के बाद ईडी को 70 लाख रुपए से ज्यादा का कैश लालू यादव के कई रिश्तेदारों के यहाँ मिले। मुख्य रूप से जो उनके समधी हैं उनके यहाँ से, तेजस्वी के बंगले पे भी, जो दिल्ली का उनका बंगला है, वहां पे भी छापेमारी हुई। और कई ऐसे ठिकानों से करीब करीब 2 किलो के आसपास सोना और $2000 जो है वो विदेशी करेंसी, विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। और ये 70 लाख रुपए अभी एक अंदाजन बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये और छापेमारी हो, काउंटिंग पूरी हो तो ये जो 70 लाख का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो और ऊपर जा सकता है। अब आप सोचिए कि 2 किलो सोना, 70 लाख रुपए कैश और 2000 अमेरिकी डॉलर, ये पहले दिन के ईडी के छापे में मिलता है। अभी छापे होने बाकी हैं। जो फैमिली, जब एक लालू यादव जब राजनीतिक कैरियर अपना स्टार्ट कर रहे थे, जब वो छात्र नेता थे, तब से स्ट्रगल करते हुए, और पहले लालू यादव और पूरी परिवार की क्या स्थिति थी और अब स्थिति क्या हो गई है, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो किसी ने अब लोग ये पूछते हैं कि भाई इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आई। आप एज ए मुख्यमंत्री थे, आपने कितनी, मतलब हर एक सिटी में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कहीं मॉल खुल रहा है, कहीं मॉल के लिए जमीन दी हुई है,
रेलवे में रहते हुए ग्रुप डी की बहाली के लिए जॉब के बदले जमीन लेने का जो काम है वो बड़ा जोर शोर से चला। तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि अब आप बताओ कि तेजस्वी यादव के पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं है। कुछ सालों के लिए वो पहली बार मुख्यमंत्री थे जब उनके भाई स्वास्थ्य मंत्री थे, तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री थे। तेज प्रताप मेडिकल जो पूरा डिपार्टमेंट वो देखते थे और नीतीश कुमार के साथ में मिलकर उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी। कुछ ही दिनों बाद वो सरकार हालांकि गिर गई थी, दोबारा इस बार फिर उनकी सरकार बनी है। इस बार वो डिप्टी सीएम है और उनके छोटे भाई जो है वो पर्यावरण मंत्री है। अब इतने कम कार्यकाल के समय में तेजस्वी यादव के पास एक बहुत बड़े मॉल के लिए जमीन पड़ी हुई है। 700 करोड़ रुपए लगा के उस मॉल के लिए कार्य भी शुरू कर दिया था। ईडी और सीबीआई के रेड की वजह से वहां पे अभी कार्य बंद है और वो आई थिंक सील किया हुआ एरिया। अब इतने कम कार्यकाल के समय में जिनकी आप एजुकेशन, तेजस्वी जो 10th पास भी नहीं है, लोग ऐसे कहते हैं। तेज प्रताप की एजुकेशन का कुछ पता नहीं है, उलझुल हरकतें वो वैसी करते रहते हैं। इसके बाद भी आप दोनों के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कहां से आई? ईडी जब रेड कर रही है तो सभी ऐसी बौखलाहट में है कि भाई केंद्र सरकार जो है वो बदला ले रही है। अब तो यही बात हो गई कि आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति कहां से आई, तो आप ये कह दीजिए कि लोग हमारी कामयाबी से जल रहे हैं इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये जो ब्लेम गेम करके इस सिंपैथी गेन करना चाहते हैं जनता का कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं है और केंद्र सरकार जो है वो सता रही है ईडी और सीबीआई के द्वारा, तो ये जो इतना बड़ा पाप का घड़ा है वो जांच में धीरे धीरे सामने आएगा तो क्लियर हो पाएगा। लेकिन बौखलाहट अभी से सबकी है और सिर्फ तेज प्रताप और तेजस्वी की नहीं है, उनकी दोनों बहनों, दामाद, सबके घर में बहनों के पास क्या था। आज अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है, कहां से है? कुछ जनता के सामने आके अगर बताने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि हाँ ये चीजें हमने यहाँ से अर्जित की है, ये जमीन हमारे पास ऐसे हमने कमाया, ये बिजनेस करके कमाया, ये बहुत बड़ा एम्पायर जो आपने खड़ा किया है ये किस काबिलियत के दम पे किया है, ये आप अगर एक्सप्लेन कर दे तो ये जो भागदौड़ मची हुई है कि केंद्र सरकार ने ये जानबूझ के की सरकार को गिराने के लिए ये दाव चल रही है, अगर आप ये एक्सप्लेन कर देंगे कि ये सारी संपत्ति आपके पास कहां से आई है तो कहीं ना कहीं सही समझने लगेंगे। और जो ये संपत्ति आप गेन करना चाहते हैं, जब ईडी और सीबीआई की जांच पूरी होगी, ऑलरेडी एक चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को सजा हो चुकी है, बेल पे वो स्वास्थ्य की वजह से कभी कभी बाहर आते रहते हैं। अभी सिंगापुर जाके उन्होंने जो है वो ट्रांसप्लांट कराया अपनी किडनी का। अब आप सोचिए कि जिसका बेटा, मतलब बेटा तो छोड़ो, जो इंसान 20 सालों तक बिहार की राजनीतिक गद्दी पे सर्वोच्च पद पे बैठा था और उसके बाद उसका बेटा मुख्यमंत्री बना, उसका दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री था, और स्वास्थ्य की कितनी बदहाली है कि आपको बिहार तो छोड़िए दूसरे देश जाना पड़ रहा है अपनी किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए। आप उस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस राज्य में आपके बेटे के द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्री का जो भी कार्यकाल था उसमें किस तरह का काम हुआ है जो आप अपने खुद के स्वास्थ्य का वहां पे सही तरीके से आपको भरोसा नहीं है, वहां के स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उस पे, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने कार्यकाल में किस तरीके का आपने काम किया होगा। खैर ये अलग मुद्दा है। और अभी भी जो उनके बड़े बेटे हैं वो पर्यावरण मंत्री है, और वो भी ऐसे पर्यावरण मंत्री, अभी 2 दिन पहले वो बड़ा ज्ञान दे रहे थे, साइकिल से ऑफिस जाते हुए देखे गए। प्रेरणा मिली कि चलो साइकिल से वो ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर जब साइकिल से फॉलो करते करते पत्रकार भागते भागते फॉलो कर रहा था, पीछे देखा पूरा का पूरा काफिला पीछे चल रहा है, 2-4 गाड़ियां, मर्सिडीज, ये वो, मतलब एक पर्यावरण मंत्री के लिए जितनी काफिले में गाड़ियां चलनी चाहिए सब गाड़ियां, काफिले, सारी गाड़ियां तो आप चल ही रही हैं। साइकिल से जाके क्या जनता को दिखा रहे हो कि पर्यावरण के लिए हम पूरा एकदम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं? गाड़ी साथ में चल रहे हो, उसी में बैठ जाओ, साइकिल को रख दो साइड में, कुछ नहीं होना इस। तो ये सारी चीजें हैं। अब जब जांच का विषय बन रहा है, जब ईडी सीबीआई जांच करती है तो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है। सिंपैथी जनता से गेन करने की जाती है। निश्चिंत रहिए, आप सड़क चलते कोई गुंडे नहीं है कि पुलिस आपको उठा के लेके जाएगी और किसी भी केस में आपको दोषी करार देकर सजा दे दिया जाएगा। आपका पूरा का पूरा परिवार एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक दल चलाता है। अगर सही तथ्य और सही सबूत नहीं मिलेंगे तो कोई सीबीआई, कोई ईडी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन गलतियों में सच्चाई है, बौखलाहट दिखती है। अब जब छापा पड़ रहा है तो कांग्रेस के साथ बिहार में गठबंधन है आरजेडी की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ट्वीट किया कि भाई तेजस्वी यादव के घर ईडी जो है वो 2 दिन से बैठ रही है, परेशान कर रही है, छापा मार रही है, अपना गुस्सा निकाल रही है, सरकार बिहार में नहीं है इस वजह से। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, इनको परेशान किया जा रहा है। और वही ईडी सीबीआई जब दिल्ली में मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पे कार्यवाही करती है, जो कि अभी आजकल में हो रहा है, तब वही मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस कहती है कि वाह भाई वाह, ईडी ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बनती नहीं है। जहां
मतलब आपको फायदा दिख रहा है, वहां ईडी सही काम कर रही है। जहां आपका राजनीतिक गठबंधन है वहां ईडी जो है वो पक्षपात कर रही है। अभी जो भी चीजें ईडी और सीबीआई कर रही है, अगर कोई भी, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का हो या बिहार का हो, सच्चाई नहीं होगी, जांच के बाद चीजें क्लियर हो जाती। लेकिन उससे पहले बौखलाहट दिख जाती है कि किन किन राजनीतिक दलों ने कितना ज्यादा गबन करके पचा के बैठे हैं, ये क्लियर हो जाता है उनकी बौखलाहट। खैर, ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन आरजेडी और बिहार का जो नाता है बहुत पुराना है। और बिहार आज जब 20-25 साल जिसकी सरकार रही हो, उसके बाद भी बिहार को ये बोला जाए कि नहीं, इतना हर तरीके से पिछड़ा, ना फैक्ट्री, ना कोई रोजगार का नया कुछ सृजन होना, कुछ भी नहीं है। वहीं अगर आप गुजरात को देखें, जहां 20-25 साल किसी की सरकार लगातार रही हो, वहां के विकास मॉडल में क्या फर्क। आप दूर छोड़िए, यूपी में जो काम हुए हैं पहले 5 साल और दूसरा ये 1 साल जो पूरा हुआ है, यानी कि 6 साल जिस सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, वहां के प्रगति को लेके अभी कुछ ही समय पहले जो इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट किया गया था, बिहार में तो बस नीतीश कुमार जी अब इन्वेस्टर समिट छोड़ो, वो पूरा ग्रुप बाजी मीटिंग कर रहे हैं। भाई, उनको 2024 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ना है। बिहार तो ठीक है, लड़ लेंगे, जीत लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटैलिटी क्या है, वहाँ के हॉस्पिटल्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या व्यवस्था है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको प्रधानमंत्री बनना है, कांग्रेस से मिलके बने या आम आदमी पार्टी से मिलके बने, वो पूरे देश की यात्रा कर लेंगे, बिहार की 2-4 दिन की यात्रा नहीं करेंगे कि कहाँ की क्या कंडीशन है। खैर, ये बिहार राजनीतिक दल अभी इसका नहीं, बहुत पुराना है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? या बिहार की जो इतने दिनों की सरकार है, किसी ने अगर 10-20% भी कोशिश किया होता तो ये शायद हाल नहीं होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें। और जो भी ये ईडी सीबीआई की रेड है, इस पे विपक्ष जो इल्जाम लगाते हैं कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है, इस पे आपके क्या विचार है? और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई, इस वीडियोस में कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा, कुछ भी पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका ये एक सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, आपके लिए कोई चार्जेबल नहीं है, लेकिन ये एक सब्सक्राइब इट्स मीन्स अ लॉट फॉर अस। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, अपना बहुत ध्यान रखें।